स्वागत है आपका तंदुरुस्त जीवन चैनल पर। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला को पेट दर्द, पेट में ऐंठन, पेट में कसावट या पेट कड़क होने की शिकायत रहती है। और ज़्यादातर महिलाएं जिनकी ये पहली प्रेगनेंसी है वह गर्भाशय के कॉन्ट्रैक्शंस यानी कि संकुचनों को ठीक से समझ नहीं पाती। कहने का मतलब है कि उन्हें असली प्रसव कॉन्ट्रैक्शंस यानी कि ट्रू लेबर पेन और फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन यानी कि नकली लेबर पेन के बीच फ़र्क समझ नहीं आता। तो आज की वीडियो इसी के बारे में है। कंप्लीट जानकारी के लिए वीडियो पूरी देखें और अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान संकुचन यानी कि कॉन्ट्रैक्शंस गर्भाशय की मांसपेशियों के कसने और ढीले होने के कारण महसूस होते हैं और प्रेगनेंसी के आखिरी समय में यही संकुचन नॉर्मल डिलीवरी के द्वारा बच्चे को गर्भाशय से बाहर धकेलने में मदद करते हैं। दोस्तों, वैसे तो इस तरह के संकुचन गर्भावस्था की दूसरी तिमाही में धीरे धीरे शुरू होने लगते हैं और तीसरी तिमाही आने पर ये दर्द बढ़ने लगता है और इस तरह के संकुचन 9वें महीने तक जारी रहते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान समय समय पर होने वाली कसावट और उठने वाले इस तरह के दर्द को फॉल्स लेबर पेन या फिर ब्रैक्सटन हिक्स संकुचन यानी कि अभ्यास संकुचन कहते हैं। दोस्तों, कई बार बहुत सी महिलाएं घबरा जाती हैं और उन्हें लगता है कि उन्हें लेबर पेन यानी कि प्रसव पीड़ा शुरू ना हो गई हो या फिर कहीं उनकी प्री मैच्योर डिलीवरी ना हो जाए। कुछ महिलाएं तो प्रेगनेंसी की आखिरी तिमाही में गर्भाशय में कसावट, पेट कड़क होने या फिर पेट सख्त होने पर तुरंत अस्पताल पहुंच जाती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि लेबर पेन शुरू हो गया है। क्योंकि डिलीवरी का समय नज़दीक आते ही पेट का हर दर्द लेबर पेन की तरह ही लगता है, लेकिन डॉक्टर से मिलने पर उन्हें पता चलता है कि ये असली नहीं बल्कि नकली लेबर पेन था। दोस्तों, असल में जो ये अभ्यास संकुचन है, अभ्यास का मतलब है कि गर्भाशय खुद को प्रसव के लिए तैयार कर रहा होता है। गर्भाशय अपनी मांसपेशियों को मजबूत कर रहा होता है, इसलिए गर्भाशय इस तरह के संकुचन करता है। नकली लेबर पेन के दौरान आपका शरीर लेबर की प्रैक्टिस करता है। इस दौरान गर्भाशय की मांसपेशियां लचीली बनती हैं और डिलीवरी के लिए तैयार होती हैं। दोस्तों, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन प्रेग्नेंट महिला की सर्विक्स यानी कि गर्भाशय ग्रीवा को भी प्रभावित करते हैं। प्रेगनेंसी के आखिरी कुछ हफ्तों में सर्विक्स छोटी और लचीली होनी शुरू हो सकती है और इस तरह वह शिशु के लिए रास्ता बनाने के लिए तैयार होती है। ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस सर्विक्स को प्रसव की तैयारी के लिए परिपक्व करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसे में नकली और असली कॉन्ट्रैक्शंस के बीच फ़र्क पता होना ज़रूरी है। तो अब बात करते हैं असली और नकली लेबर पेन के बीच फ़र्क की। पहले बात करेंगे फॉल्स लेबर पेन यानी कि नकली प्रसव पीड़ा की। दोस्तों, नकली प्रसव पीड़ा के दौरान दर्द पीरियड में होने वाले दर्द या ऐंठन की तरह ही महसूस होता है। इस दौरान आपको प्रसव पीड़ा जैसा ही अनुभव होता है, लेकिन फ़र्क ये है कि ये दर्द केवल कुछ सेकंड तक ही रहते हैं या केवल कुछ मिनट तक ही रहते हैं। इस दौरान होने वाले दर्द भरे संकुचन 30 सेकंड से लेकर 1.5 या 2 मिनट तक रह सकते हैं, लेकिन इस दौरान होने वाले संकुचन लगातार और तीव्र नहीं होते और ऐसे संकुचन समय के साथ बढ़ते भी नहीं हैं। दोस्तों, इस प्रकार के दर्द दिन में कुछ ही बार होते हैं और इस दौरान पेट में कसावट आ जाती है, पेट कड़क हो जाता है। इस दौरान दर्द पेट के निचले हिस्से में ही होता है, पीठ के निचले हिस्से में नहीं। और जैसे ही आप पोजीशन बदलती हैं तो आपको आराम मिलता है। यानी अगर आप बैठी हैं तो थोड़ा चलना शुरू कर दें और अगर आप कुछ समय से चल रही हैं या खड़ी हैं तो बैठ जाएं या लेट जाएं तो यह दर्द ठीक हो जाते हैं। इस दौरान लंबी सांस लेने और धीरे से सांस बाहर छोड़ने पर भी आराम मिलता है। दोस्तों, वैसे तो इस दौरान पोजीशन बदलने से आराम मिल जाता है, लेकिन अगर आपको फिर भी दर्द से आराम ना मिले तो आप 1 गिलास पानी पी सकती हैं। इससे भी आपको संकुचन से आराम मिलेगा। दोस्तों, आपने यह भी महसूस किया होगा कि अगर आप कोई सामान या कोई थैला उठाती हैं तो ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस ज़्यादा बार होते हैं। तो ऐसे में अगर आप असहज महसूस करें तो इस दौरान लेट जाने या फिर चहलकदमी करने से आपको आराम मिल सकता है। आपकी गतिविधि में बदलाव करने से भी आपको दर्द से आराम मिल सकता है और ऐसे में हल्के गुनगुने पानी से नहाने से भी कई बार आराम मिल जाता है।
दोस्तों, अगर प्रेगनेंसी के 7वें, 8वें, 9वें महीने के दौरान आपको इस तरह का दर्द हो रहा है तो इसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये पेन ज़्यादा लंबे समय तक चले, कहने का मतलब है कि अगर ये दर्द का प्रोसेस 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक चले तो आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। अब बात करते हैं ट्रू लेबर पेन यानी कि असली प्रसव पीड़ा की। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया कि नकली लेबर पेन केवल 1 या 2 मिनट तक ही होते हैं, लेकिन अगर आपको असली लेबर पेन शुरू हो गए हैं तो यह ज़्यादा लंबे समय तक चल सकते हैं। इस दौरान होने वाले दर्द भरे संकुचन 10 मिनट तक भी चल सकते हैं और उससे ज़्यादा लंबे समय तक भी जारी रह सकते हैं। जो असली लेबर पेन होते हैं, शुरुआत में ये धीरे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे इनकी टाइमिंग बढ़ती जाती है। इस दौरान संकुचन ज़्यादा तेज़ी से व लगातार होने लगते हैं और हर संकुचन पहले से अधिक दर्दनाक होता है, यानी कि दर्द में लगातार वृद्धि होती जाती है। दोस्तों, नकली लेबर पेन के दौरान संकुचन से होने वाला दर्द पेट के निचले हिस्से में ज़्यादा होता है, जबकि असली लेबर पेन के दौरान यह दर्द पीठ के निचले हिस्से से शुरू होकर पेट के चारों तरफ फैलने लगता है, पीठ के निचले हिस्से में फैलकर पैरों तक फैल जाता है और इस दौरान शरीर में ऐंठन के साथ लगातार पीठ दर्द या पेट में दर्द बना रहता है। दर्द के साथ साथ कभी कभी पेट भी खराब हो जाता है और दस्त भी शुरू हो सकते हैं। दोस्तों, नकली लेबर पेन यानी कि ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन कभी कभार होते हैं और आमतौर पर दिन में कुछ ही बार होते हैं, जबकि असली प्रसव पीड़ा के संकुचन काफ़ी लंबे हो जाते हैं और ये संकुचन अधिक नियमित और अधिक मजबूत व अधिक प्रबल होते जाते हैं और ये बार बार होते हैं और अधिक दर्द भरे होते हैं और इस दौरान पोजीशन बदलने से भी आराम नहीं मिलता। दोस्तों, असली प्रसव पीड़ा में भावनात्मक उतार चढ़ाव भी होते हैं, यानी कि इस दौरान महिलाएं उत्तेजित, बेचैन या चिंतित महसूस कर सकती हैं। दोस्तों, जब भी इस तरह के संकुचन 5 से 10 मिनट में लगातार हों, ऐसे में आप अपनी डॉक्टर को फ़ोन पर संपर्क कर सकती हैं या फिर आपको उनके पास जाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, जब आपको असली प्रसव पीड़ा शुरू होती है तो पीड़ा के साथ साथ आपके शरीर में और भी बदलाव, संकेत और लक्षण नज़र आते हैं, जिसके बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है कि प्रसव नज़दीक आने के संकेत और महत्वपूर्ण लक्षण क्या होते हैं। यह वीडियो आपको मेरी आज की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब आपको पता लग गया होगा कि असली और नकली प्रसव पीड़ा में क्या फ़र्क है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।